हे एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर आपके भी रिलेशनशिप में बार बार ऑन ऑफ जैसी सिचुएशंस आती हैं, लेस कांटेक्ट जैसी सिचुएशन या फिर सेपरेशन जोन आ जाता है एंड अगेन रिकन्सिलेशन होता है एंड ये चीज़ें अक्सर चलती रहती हैं एंड ये चीज़ें आप एक नहीं मल्टीपल रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कर चुके हैं या फिर अगर आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है एंड वहाँ पर ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम देखने वाले हैं कि आखिर रूट कॉज है क्या इसका। सो इस वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती है तो रूट कॉज क्या है उसका एंड उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स नज़र आएंगी जो आपको इंट्यूटिवली ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उससे आपको चूज़ करना है। एंड अगर दोनों ही अट्रैक्ट करती हैं तो आप दोनों ही रीडिंग्स को देख सकते हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन दोनों में ही हो सकती है आपके लिए। बट बिफोर चूजिंग योर पाइल आपको माइंड को रिलैक्स करना है, काम करना है एंड अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, उनको विजुअलाइज करना है सो दैट आप एक्यूरेट पाइल के साथ कनेक्ट कर सकें। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। सो डिले ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एंड पाइल आपको हम चूज़ करवाएंगे एंजल ओरेकल डेक से। यस, सो जब तक मैं कार्ड्स शफल करती हूँ जस्ट रिलैक्स योर माइंड, काम योर माइंड एंड okay, this is pile 1, forgiveness, and this is pile 2, meditation brings answer. सो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ करें। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो फर्स्टली हम देखेंगे जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप में ये ऑन ऑफ सिचुएशंस क्यों रहती हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स जो पाइल 1 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशन मेरे बस के लिए लाइफ में क्यों नहीं रहती है। ओके, सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है डियर, आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ सिचुएशंस बार बार आती रहती हैं। उसके पीछे का पहला कारण तो है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं जिस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, अब ये मिस्टेक आप कर सकते हैं कि जल्दबाजी में आप डिसीजन ले लेते हैं या फिर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपने रिश्ते में। या तो आप ओवर गिविंग हैं या ओवर रिसीविंग है। दैट्स मीन कि या तो आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से हर टाइम अवेलेबल होते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सामने वाला कंटिन्यूअसली आपको देता रहे एंड आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करना चाहते। दैट इज़ वाई आप कहीं ना कहीं बार बार ये मिस्टेक कर रहे हैं एंड जिसके चलते बार बार आपके रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। कम्युनिकेशन लैक है आपके रिश्ते में। सो आप कहीं ना कहीं या तो क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं पूरे प्योरिटी के साथ, खुलकर एक जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से, या फिर अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स आते हैं, कोई क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी ऐसा आपके रिश्ते से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी आपके माइंड में चलता है जो कहीं ना कहीं डाउट्स क्रिएट करता है, तो वो चीज़ भी आप अपने पार्टनर से खुलकर उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई इम्बैलेंसिंग एनर्जी शो हो रही हैं एंड आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन चीज़ों को सुधारना है। आपको अपने पर्सन के साथ एक म्यूचुअल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बनाना है जहाँ पर चीज़ें बैलेंस्ड हों। ना तो आप ओवर गिविंग हो ना ओवर रिसीविंग हो। आप जितना दे रहे हैं उतना आपको उस साइड से अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं खुद को रोकने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को रोकते हैं तो चीज़ें बैलेंस होंगी। सामने वाला पर्सन भी एफर्ट्स पुट करेगा जब उसे दिखेगा कि यस, अगर उसके तरफ से कोई एफर्ट्स ज़्यादा पुट नहीं किए जा रहे हैं एंड अब सामने वाले ने भी हाथ पीछे कर लिया है, तो अगर उससे रिश्ता प्यारा होगा, आप उससे प्यारे होंगे, तो वो इंसान खुद ही एफर्ट्स करना शुरू कर देगा। दूसरा पॉइंट है, आपको ये करना है कि आपको अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस करना है। आप क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनकी क्या चीज़ें आपको नहीं पसंद आई या क्या चीज़ें आपको उनकी पसंद आई हैं, हर चीज़ आप एक्सप्रेस करिए खुलकर, प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। एंड इसके साथ ही जो आपने पास्ट में और मिस्टेक्स की हैं
उनसे लेसन लीजिए, एक बार रिफ़्लेक्ट करिए, अपनी लाइफ को वापस जाइए, अपने पास्ट में क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हुई हैं ये चीज़ आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है, उनको नोट डाउन करिए एंड अगेन रिलेशनशिप में वही मिस्टेक मत करिए। एंड वो मिस्टेक मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप ओवर गिविंग हैं या ओवर रिसीविंग हैं। सो इन्हें अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो बार बार सिचुएशन वैसी ही आएंगी, रिज़ल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा अभी तक मिलता आ रहा है। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एंड हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो एंजल गाइडेंस यही है कि फॉरगिव भी करना है आपको। या तो आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं जिनके साथ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आई है, ऑन ऑफ जैसे सिचुएशन। सो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, आराम से बैठिए, उन पर्सन को विजुअलाइज कीजिए एंड जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं या उनसे हुई हैं उसके लिए उन्हें आपको फॉरगिव करना है एंड खुद को भी फॉरगिव करना है। ऐसा नहीं कि सामने वाले को आप एनर्जेटिकली फॉरगिव कर रहे हैं बट खुद को नहीं कर रहे हैं, खुद को कोसते रहते हैं कि मैं ही कहीं गलत हूँ, मुझसे ही कहीं गलती हुई है, मुझ में ही कमियां हैं। ये नहीं करना है। खुद को भी माफ़ करिए, खुद को पैम्पर करिए, खुद से कहिए कि इट्स ओके जो हो गया, बट उससे हमने लेसन लिया है, वी आर नॉट गोइंग टू डू सेम मिस्टेक्स अगेन इन आवर लाइफ। एंड उनको भी माफ़ करिए। एंड जब आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट 21 डेज़, एंड हो सकता है उसके पहले ही आप चेंजेस फील करना शुरू कर दें अपने खुद के भीतर भी एंड अपने रिश्ते में भी। आपके पार्टनर के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। आपको उनके सामने जाकर माफ़ी नहीं मांगनी है या माफ़ नहीं करना है, एनर्जेटिक लेवल पर करना है। ऑल्सो ध्यान रहे कि माइंड में ये बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आप किसी पर एहसान कर रहे हैं। माफ़ करने का मतलब है कि आपने अपने दिल पर जो बोझ रखा हुआ है आप उसे उतार रहे हैं, उसे हल्का कर रहे हैं, खुद को हल्का कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे आपको इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली दिखेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनके रिलेशनशिप में क्यों इश्यूज़ आ रहे हैं। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया मेरे व्यूवर्स ने, उनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड करिए व्यूवर्स। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है कृष्ण। यस, सो डियर जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। डियर आपके रिश्ते में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, ऑन ऑफ सेपरेशन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर आप लोगों का कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो चुका है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग इज़ नॉट गुड। वो आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं होती है एंड आपके रिश्ते के लिए एंड आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के लिए सही नहीं होती है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अंदर या तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन है या फिर आप ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी हैं जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कोई इमोशंस या कोई बिहेवियर ऐसा आपके अंदर है जो वाइल्ड है, जिसके जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है एंड टाइम टू टाइम वो एग्रेशन बहुत ही हाई अमाउंट में बाहर आता है, जिससे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसके साथ ही आप अपने तरफ से ऐसा आपको फील होता है कि आप ही को सब कुछ करना है। आप अपने तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओवर थिंकिंग हो रही है, सामने से इनपुट नहीं आ रहा है, सामने से उतना एफर्ट्स नहीं आ रहा है, सामने से उतना ज़्यादा रिलेशनशिप में अपने आप को अपना 100% नहीं दिया जा रहा है। एंड ये चीज़ें लेकर आप ओवर थिंक करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ए बैक टू बैक नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं एंड जिससे कहीं ना कहीं एग्रेशन आपका बढ़ जाता है एंड आप रिस्पॉन्स करने की जगह कहीं ना कहीं रिएक्ट कर देते हैं। एंड इसके बावजूद आप अपने तरफ से एफर्ट्स बहुत पुट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं एंड बर्नआउट भी होते हैं। आप ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं कि क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है इस रिश्ते को सुधारने की या इस रिश्ते को बेहतर बनाने की। आप सामने वाले को स्पेस ही नहीं देते हैं कि सामने वाला भी कुछ इस रिश्ते में एफर्ट्स पुट करे।
वो स्पेस दिए बिना आप सोचते हैं कि यार कि कुछ हो ही नहीं रहा है रिलेशनशिप में, सामने से कोई एफर्ट्स नहीं आ रहा है एंड ये चीज़ें नेगेटिवली आपको इम्पैक्ट करती रहती हैं, आपके माइंड में अगेन एंड अगेन बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती रहती हैं। सो डियर, आपसे कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों पर कंट्रोल करिए, जो कि गाइडेंस पहले ही कह रहा है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो यहाँ ये क्यों आया है कार्ड, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग का एकमात्र सॉल्यूशन है मेडिटेशन। जैसे ही आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, आप कॉन्टिन्यूअसली करते रहेंगे मेडिटेशन, धीरे धीरे आप पाएंगे कि ये जो नेगेटिव थॉट्स के पैटर्न है, लूप है, जिसमें आप घूमते रहते हैं, आपका माइंड घूमता रहता है रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर सोचता रहता है कि वो ऐसा नहीं करते, वो वैसा नहीं करते, उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है, जिसके चलते आपका ईगो हर्ट होता है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा आता है, या फिर कुछ ऐसे वाइल्ड बिहेवियर आपसे हो जाते हैं, एक्शंस हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे नेगेटिवली रिएक्शंस करना शुरू कर देते हैं जो आपके पार्टनर को समझ नहीं आता एंड उन्हें पसंद नहीं आता, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं खुद को आपसे दूर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप बर्न आउट हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, फर्स्टली तो ये ओवर थिंकिंग कम होगी, दूसरा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कितना आपको एफर्ट्स पुट करना है एंड कहाँ पर आपको अपने पर्सन को स्पेस देना है। तीसरा, ये जो एग्रेशन, ईगो जैसी या फिर कोई वाइल्ड इमोशंस दूसरे हैं, ग्रीफ है, रिग्रेट है, गिल्ट है, या फिर कोई आपका नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिहेवियर है, सम काइंड ऑफ एडिक्शन है, उन सारी चीज़ों पर आप पाएंगे धीरे धीरे आपका कंट्रोल होता जा रहा है या वो कंट्रोल में आती जा रही हैं एंड चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। सो मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, भले आप 10 मिनट ही करें अभी स्टार्टिंग फेज़ में, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे स्टार्टिंग फेज़ में, ऐसा हो सकता है कि ओवर थिंकिंग और ज़्यादा हो, थॉट्स और ज़्यादा आएँ, आपसे 10 मिनट या 5 मिनट भी ना बैठा जाए शांति से, लेकिन तब भी थॉट को आने दीजिए, जाने दीजिए, उसे पकड़िए मत, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड तब भी आपको बैठे रहना है। आप कोई स्मूथिंग म्यूज़िक लगा लीजिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, एंड उसके साथ करिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आपको प्राणायाम की भी ज़रूरत है। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे, आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि रिलेशनशिप में करना क्या है, आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आंसर्स मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो जो अनसुलझे सवाल हैं, जो अभी तक आपने किसी से नहीं कहे, जिसका आंसर आप खोज रहे हैं, वो आंसर आपको मेडिटेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, आपके अंदर कोई ऐसी थॉट या कोई फीलिंग्स आएगी जो आपको आंसर देगी, या कोई ऐसा पर्सन आपके पास आ जाएगा जो आपको आंसर दे देगा उसका, एंड सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा और रिश्ता आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा एंड वही होगा जो आपके फेवर में होगा। सो ये चीज़ अभी से, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बेहतर हो एंड ये पैटर्न बार बार आपके रिलेशनशिप में रिपीट ना हो, देन आपको थोड़ा तो एक्शन लेना पड़ेगा। बिना एक्शन के कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड जो चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं, जिस तरीके से आप चलाते आ रहे हैं, अगर सेम चीज़ आप रिपीट करेंगे तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। सो रिज़ल्ट चेंज करना है तो आप एक्शंस को चेंज करना होगा आपको। सो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। विद इन 3 मंथ्स यू विल फाइंड डिफरेंस विद इन योर सेल्फ एंड इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो एंड इन योर पार्टनर ऑल्सो। आपके पार्टनर में भी आपको चेंज दिखेगा। सो डू इट एंड चेंज योर लव लाइफ। एंड रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो फिर वीडियो को शेयर भी करें सो दैट दूसरों की भी हेल्प हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको ज़रूर मिले। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।